उस्मान नवाज एंड हेयर आई एम विद अनदर पार्कोर ट्यूटोरियल वीडियो। आज का हमारा ट्यूटोरियल है राउंड ऑफ बैक हैंडस्प्रिंग की तरफ। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बेसिक्स की, तमाम स्ट्रेचेस की और तमाम फिटनेस की ट्यूटोरियल वीडियोस और उनकी प्रैक्टिस वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लिंक देख सकते हैं। अच्छा, राउंड ऑफ हैंडस्प्रिंग सीखने से पहले आपको कम से कम जो है बैक हैंडस्प्रिंग आनी चाहिए और राउंड ऑफ आना चाहिए। उन दोनों को अलग-अलग आप सीखेंगे तभी उनको कंबाइन कर सकेंगे। लेकिन राउंड ऑफ सीखने के लिए और बैक हैंडस्प्रिंग सीखने के लिए भी आपको ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, और बैक हैंडस्प्रिंग करने के लिए आपको बैक रोल का, बैक स्ट्रेच का यानी कि ब्रिज का ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। ये सभी ट्यूटोरियल ऑलरेडी मौजूद हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, तो आप जाएँ और सबको विजिट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक्स के साथ। तो आपको ये हम एक्सरसाइज छोटे छोटे सब एक्सरसाइजेज में तोड़ के देंगे, और उनको जैसे ही आप फिर एक एक करके कंबाइन करेंगे तो आप राउंड ऑफ बैक हैंडस्प्रिंग सीख लेंगे। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस, हमारी जो राउंड ऑफ बैक हैंडस्प्रिंग है इसको हमने 5 एक्सरसाइज में डिवाइड किया है। बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि अगर हम बात करें राउंड ऑफ की तो उसकी अपनी एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम बैक हैंडस्प्रिंग की बात करें उसकी अपनी एक्सरसाइजेज हैं, और वो दोनों जब हम सीख लेंगे तो उनको कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली थोड़ी एक्सप्लेन वीडियो है, इसलिए हम थोड़ी बेसिक्स पे जाएंगे, लेकिन हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ हमने पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आप जाके मज़ीद तफसील में देख सकते हैं। इस वक्त हम 5 सब एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है बैक रोल, उसके बाद है ब्रिज, फिर उसके बाद है तीसरी बैक हैंडस्प्रिंग, उसके बाद चौथी है राउंड ऑफ, और फिर 5वां हमारा होगा हमारी अचीवमेंट यानी कि राउंड ऑफ बैक हैंडस्प्रिंग। तो हम पहले एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं जो कि है बैक रोल। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके साथ साथ मैं ऊपर लिंक भी दे रहा हूँ, लिंक में भी आप जाके बैक रोल का ट्यूटोरियल देख सकते हो। मैं करके दिखाऊंगा। फिर ये हमारा लड़का जो तैयब है, हमारा स्टूडेंट है, बड़ा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये करके दिखाएगा बैक रोल, और जो एक्सरसाइज मैं करता जाऊंगा ये साथ साथ उसको कॉपी करेगा। ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले हम करते हैं बैक रोल। तो बैक रोल होता क्या है? बैक रोल बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले बैक समर में, बैक हैंडस्प्रिंग में और बैक रोल के ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि बैक रोल क्या होता है। मैं फिर दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये हमारी एक स्टेबल पोजीशन है। इसमें आपने अपने नीज़ को अपनी चेस्ट के साथ लगाना होता है, और उसके बाद बैक को रोटेट करना होता है। सबसे पहले आप सिर्फ रोटेशन देखते हैं कि रोटेशन कैसे है। इस तरह रोटेशन को रोकते हैं ताकि आप मैक्सिमम स्पीड में रोटेशन ले सकें। उसके बाद जब थोड़ी सी आपकी रोटेशन सेट हो जाती है तो उसके बाद आप हाथों को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं कंप्लीट रोल करूँगा। तो कंप्लीट रोल कुछ इस तरह से है कि 1 2 3 एंड गो। ओके, चले देखिएगा दोबारा। ठीक है, स्टेबल फॉर्म, नीज चेस्ट के साथ। ओके ओके, चले जाएं। यस यस, ये सिंपल है बिल्कुल। फिर भी इस छोटी सी चीज़ का भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया कि कोई भी चीज़ जो है, कोई बंदा वज़नी हो सकता है, कोई अनफिट हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब अनहेल्दी हो सकता है। तो जो भी बंदा कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहते हैं, पार्कोर सीखना चाहते हैं, मैंने एक एक बेसिक्स पे वीडियो बनाई है। आपको एक्सरसाइज की वीडियो मिलेगी, स्ट्रेच की वीडियो मिलेगी, आपको A to Z बेसिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहली हमारी एक्सरसाइज हो गई है जो कि है बैक रोल। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड की, वो है सिंपल ब्रिज। अब ब्रिज की भी मैं पहले ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, और पिछले जो ट्यूटोरियल्स हैं उनमें भी ब्रिज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रिज 2 तरह से आप कर सकते हो। एक स्टैंडिंग ब्रिज होता है, एक लेट के ब्रिज होता है। जो बेसिक वाला बंदा है वो हमेशा लेट के ही ब्रिज करेगा। इसका ट्यूटोरियल भी ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट के ब्रिज करना ज़रूरी है, मेन चीज़ यही है। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा प्रो में जाते हो तो आप खड़े खड़े भी कर सकते हो, और खड़े खड़े दोबारा उठ भी सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो सिंपली पहले लेट के ब्रिज करेंगे। लेट के अगर ब्रिज करें तो आप सिंपली लेटेंगे। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी जो ये आपके पाँव हैं इसको अपनी हिप के मैक्सिमम करीब करेंगे, और इसी तरह से अपने हाथों को अपने शोल्डर के मैक्सिमम करीब करेंगे, और अपने नाफ वाले एरिया को ऊपर को उठाएंगे। नाफ वाले एरिया को, ना चेस्ट उठानी है ना हिप उठानी है, नाफ से ऊपर उठना है ताकि ये प्रॉपर जो है अलाइनमेंट बने। तो ये हमारा ब्रिज हो गया लेटी हुई फॉर्म में। तो हम इसको स्टैंडिंग फॉर्म में भी कर लेते हैं ताकि चलें थोड़ी सी एक्यूरेसी आ जाए। स्टैंडिंग में अगर आप करेंगे, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ऐसे आप उठ भी सकते हैं। अब तैयब भाई आप करके दिखाओ बिल्कुल बेसिक वाला ब्रिज। कम ऑन, लेटे, कम ऑन, यस यस, कम ऑन, यस। इसी तरह नीज आपके पाँव हिप के पास होंगे, आपका शोल्डर के पास आपका बाजू होगा, और आपका नाफ वाला एरिया बाहर होगा। तो ये ब्रिज की असल फॉर्म है। चलें लेट जाएं।
ओके, उठें। ये हमारी थी एक्सरसाइज नंबर 2। अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि है बैक हैंडस्प्रिंग। अब वो बैक हैंडस्प्रिंग भी बहुत सारी सब एक्सरसाइज में है, जिसका ट्यूटोरियल मैं दोबारा ऊपर मेंशन कर देता हूँ। उसमें भी बेसिकली चलो थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली बैक हैंडस्प्रिंग कम्बिनेशन है 3 एक्सरसाइज का। नंबर 1 आप फुल अप जंप करते हो, नंबर 2 आप बैक ब्रिज यानी कि ब्रिज करते हो, और नंबर 3 जर्क जंप है। मैं ये वैसे तो 5-6 उस पर मैंने एक्सरसाइज दी हैं सब एक्सरसाइज, लेकिन इसमें मैं आपको 3 सब एक्सरसाइज बता देता हूँ और बैक हैंडस्प्रिंग पहले करता हूँ और फिर उनके सब एक्सरसाइज क्या हैं वो भी बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। तो बैक हैंडस्प्रिंग होती क्या है पहले मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। ये है बैक हैंडस्प्रिंग, तो इसकी सब एक्सरसाइज बताता हूँ, फिर तैयब भाई भी करके दिखाएंगे मैं बैक हैंडस्प्रिंग। एक्सरसाइज नंबर 1 इसकी है फुल अप जंप। ये हो गया हमारा फुल अप जंप। एक्सरसाइज नंबर 2 है इसका ब्रिज, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। और एक्सरसाइज नंबर 3 है जर्क जंप्स, हम कहते हैं जर्क जंप्स या जर्क जंप उर्दू में वो मिक्स किया हुआ है लोगों ने। तो बेसिकली जर्क जंप है, यानी झटके वाले जंप जो हैं वो आपने करने होते हैं। आपने ऐसे खड़ा होना होता है, हैंडस्टैंड बनाना होता है और हैंडस्टैंड से दोबारा खड़ा होना होता है। सिंपली ये मैं दो तीन और करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जर्क जंप्स है और बैक हैंडस्प्रिंग बेसिकली इनका कम्बिनेशन है इन 3 एक्सरसाइज का, फुल अप जंप, ब्रिज और जर्क जंप्स। जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो बैक हैंडस्प्रिंग बन जाएगी। मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए ऊपर जो ट्यूटोरियल मैंने दिया उसको देखिएगा। चलें तो ये भी आप करके दिखाइए बैक हैंडस्प्रिंग स्टैंडिंग। कम ऑन, कर सकते हैं, शाबाश। ये चीज़ ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर है 4 में हम करेंगे राउंड ऑफ। अच्छा, राउंड ऑफ बहुत आसान चीज़ है, लेकिन लोगों को बहुत मसला होता है राउंड ऑफ सीखने में। हम इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता चलूँगा। ट्यूटोरियल वैसे ही ऊपर मौजूद है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप ट्यूटोरियल देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली पहली चीज़ ये है क्या, राउंड ऑफ के अंदर होता क्या है। राउंड ऑफ बेसिकली कार्टव्हील की एक शेप है। पहले आपको कार्टव्हील आनी ज़रूरी है। कार्टव्हील क्या होती है वो देख लें। तो ये कार्टव्हील है, इसका भी ट्यूटोरियल ऊपर मेंशन कर देता हूँ मैं, ऊपर मौजूद है ट्यूटोरियल। तो आप कार्टव्हील सीख सकते हैं और कार्टव्हील के बाद आप राउंड ऑफ सीख सकते हैं। सो कार्टव्हील को राउंड ऑफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कार्टव्हील को राउंड ऑफ में कन्वर्ट करने के लिए देखें, कार्टव्हील आप करते हैं, आप लेग उठाते हैं, ऐसे रखते हैं और अपने हाथों को 1 और 2 इस एंगल में रखते हैं कार्टव्हील में, और ऊपर लेग्स 1 बाय 1 आपकी आती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, आपने हाथों को एक रखा और दूसरा रखा, लेकिन दूसरे हाथ को थोड़ा सा लेट रखना है और पूरा टर्न कर देना है, फिंगर्स को अपनी तरफ कर देना है। यानी कि ये हाथ रख के ये पूरी फिंगर्स को अपनी तरफ टर्न कर देना है। और पहली चीज़ ये होगी, और सेकंड चीज़ ये होगी कि आपने ऊपर से लेग्स जो 1 बाय 1 सेपरेट आ रही हैं, उन लेग्स को कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना है और ज़मीन पे ले आना है। ये देखिए, मैं स्लो मोशन करके दिखाता हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं तेज़ भी करूँगा इंशाल्लाह। ये देखिएगा, ये वही चीज़ है कार्टव्हील। 2 चीज़ों का फ़र्क किया। पहली चीज़ हाथ है, पूरे फिंगर्स टर्न की। दूसरी चीज़ लेग्स को कंबाइन किया, और तीसरी चीज़ लेग्स को ड्रॉप किया और हाथों से धक्का दे के उठ गए। दोबारा देखें, फिर स्लो करके दिखाता हूँ और फिर तेज़ भी करूँगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको तेज़ करके दिखाता हूँ आपको। तो ये था राउंड ऑफ और ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 4। आप ज़रा तैयब भाई करके दिखाएं एक दफ़ा, ताकि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। ले जी, जंप नहीं लिया आपने। जब भी आप लोगों ने राउंड ऑफ करना है, अपनी लेग्स को टाइट रखना है। जैसे ही पाँव को टच हो, फ़ौरन आपने फुल अप जंप ले लेना है, ताकि आपको अच्छा जंप मिले। कम ऑन, यस, गुड, ओके। ये थी एक्सरसाइज नंबर 4। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ, जो कि है हमारा फाइनल टच राउंड ऑफ और बैक हैंडस्प्रिंग को
कंबाइन करना है। और इंशाल्लाह इसमें आपको दिखाएंगे कि आपने किस तरह कंबाइन करना है। अगर आपके पास कोई टीचर मौजूद है, कोई शागिर्द यानी कोई बंदा मौजूद है जो आपको पुश दे सके तो क्या करना है, और अगर कोई बंदा मौजूद नहीं है और आपने सेल्फ से सीखना है और ट्राई करनी, फर्स्ट अटैम्प्ट करनी है तो क्या करना है, मैं दोनों तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, सो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, जिसमें हम राउंड ऑफ और बैक हैंड स्विंग को बेसिकली कंबाइन करने जा रहे हैं। और यहीं पे कई लोगों को मसला आता है, राउंड ऑफ भी सीख जाते हैं, बैक हैंड स्विंग भी सीख जाते हैं, लेकिन उनको कंबाइन नहीं कर पाते। तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि पुश के थ्रू कैसे करना है। जैसे मतलब मैं एक टीचर मौजूद हूँ तो मैं इसको सिखाऊंगा इस लड़के को, तो वो कैसे आपने करना है। या कोई भी अननोन पर्सन है, कोई आम बंदा भी मौजूद है जो जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है और आपको सहारा दे सकता है, तो उससे आपने पुश कैसे लेनी है। और विदाउट पुश अगर कोई भी बंदा नहीं है तो विदाउट पुश आपने कैसे करना है। तो पहले हम करेंगे विद अ ट्रेनर, विद अ टीचर आपने कैसे घुमानी है बैक हैंड स्विंग। सो क्या होगा, बेसिकली देखिए सेफ्टी की जगह तो हर जगह चाहिए, एटलीस्ट मैट, थोड़ा बहुत मैट होना ज़रूरी है। तो करना यह है इस बॉय ने कि पहले करेगा राउंड ऑफ, और राउंड ऑफ के बाद फिर करेगा ये हैंड स्प्रिंग को कंबाइन, लेकिन पहले राउंड ऑफ करना है। ये सबके लिए है, सबके लिए बता रहा हूँ। अच्छा, बेसिक सेम है, बाकी सपोर्ट का फ़र्क आता है। बेसिक ये है कि आपने राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ जैसे ही आया आपने फुल अप जंप हवा में लेना है और लेके राउंड ऑफ ख़त्म किया खड़े हुए, और खड़े होके वहीं से बैक हैंड स्पिन कर देनी है। पहली बेसिक ये है। फिर 10 दफ़ा आपने ऐसे करना है कि राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ से जंप लिया, खड़े हुए, और खड़े होकर दोबारा जंप लेके बैक हैंड स्पिन कर दी। जब आप 10 दफ़ा ऐसे कर लेंगे ना, फिर आपने पीछे एक जो ट्रेनर है आपका वो आ जाए, या आपका कोई सपोर्टर आ जाए, और फिर आपका कोई मैट आप रख लो अगर आपके पास बंदा नहीं है। बेसिकली मैट की आपको ज़रूरत है। तो फिर जब जो फर्स्ट अटैम्प्ट होती है ना, वो बेसिकली आपका रिस्क होता है, और जो फर्स्ट अटैम्प्ट में कामयाब हो जाता है ना, वो उसका वो फियर निकल जाता है उस फ्लिप को लेके या उस मूवमेंट को लेके। तो मेन चीज़ होती है आपकी पहली अटैम्प्ट। तो आप ईजी रहे इंशाल्लाह। अब आपको बताते हैं, आप करें यार भाई, राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करें। आपने रुकना है और रुक के आपने बैक हैंड स्पिन करनी है। आपने इस कॉर्नर पे आना है ताकि कैमरे में ज़रा क्लियर नज़र आ सके। चलें, ठीक है, आपने ईजी रहना है। हाँ, आपने देखो, आपने यहाँ पे राउंड ऑफ के आपके पाँव पहले मैट पे आए, और राउंड ऑफ से आपने जंप लेना है, लेके दोबारा खड़ा होना है, और खड़े होकर फिर रुक के हैंड स्पिन करनी है। ठीक है, आ जाए, चलें। यस, जंप लिया, रुके रुके, हाँ ये ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और टेढ़ा रहे ना, ताकि वो दीवार की तरफ जा रहे थे ना। इस लाइन में रहोगे, बहुत लंबी जगह है। आ जाओ, दोबारा आ जाओ, चाहे इस लाइन में आ जाओ, इस लाइन में, ठीक है। चलें, दोबारा आए, ऐसे रुकना है और रुक के फ़ौरन करनी है। एक जंप गया, जंप पाँव लगते साथ ही घुमानी है। अब आपने 1 मिनट, आप देख सकते हैं कि पहले भाई ने जो की है राउंड ऑफ हैंड बिल्कुल उनसे नहीं हुई। उन्होंने राउंड ऑफ का जंप लिया है, जंप लेके 1 सेकंड 2 सेकंड रुके हैं, फिर घुमाई है। ऐसे नहीं, शुरुआत ऐसे ही होगी। अभी इनकी भी कच्ची है, इनको भी प्रॉपर आती नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, तो इसके बाद अब ये क्या करेंगे, अब इनको मैंने कहा है कि राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ के बाद मिनिमम रुकें। तो अब देखते हैं क्या करते हैं भाई, आ जाए। हाँ, जंप ले, नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोबारा जाओ। देखो, आपको हैंड स्विंग भी आती है, आपको राउंड ऑफ भी आता है। बेसिक चीज़ जो है ना, वो जंप अगर नहीं किया तो फ़र्क है। आप जंप लो, पूरा राउंड ऑफ से ऐसे जंप पूरा उठाओ, फिर पाँव पे आओ, फिर उठाओ फ्लिप। नहीं तो आप जब करोगे ना डायरेक्ट, तो आपसे जंप नहीं होगा और आपके हाथों पे, आपकी कलाइयों पे जोर आएगा। कम ऑन, जंप लेना, खुल के जंप लेना है, फिर ज़मीन पे आके फिर हैंड स्पिन करनी है। कम ऑन, यस, ये अब करो, ये चीज़ ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे इनको सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको राउंड ऑफ आता है, इनको बैक हैंड स्पिन आती है। कोई भी बंदा जो यहाँ पे मौजूद है, जिससे ऊपर ट्यूटोरियल देखा है, सीखा है, और राउंड ऑफ उसे आता है, बैक हैंड स्पिन आता है, वो ऐसी चीज़ कर सकता है। पहले राउंड ऑफ करेगा, जंप लिया, रुका, और हैंड स्पिन कर दी। तो ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मुझे इनको पुश देने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा आओ, दोबारा आओ, एक लास्ट करें, यही चीज़, राउंड ऑफ करें, फुल जंप लेना है, फुल बढ़ाना है जंप, फिर रुकना है, फिर हैंड स्पिन। कम ऑन, यस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यस, राउंड ऑफ, फुल जंप, यस। अब लें, ज़बरदस्त, ठीक है, ओके, ज़बरदस्त हो गया। अब आपने मेरी पुश लेनी है, आ जाओ। अब आपको मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, आप देखें, अब बात आ गई पुश करने वाले की। सो पुश कैसे देनी है पहले बताता हूँ, इधर आएँ। क्योंकि अभी तो अगर आपको कोई टीचर मौजूद है वो तो आपको पुश दे देगा, लेकिन अगर कोई अननोन पर्सन, स्पोर्ट्स से अननोन है, वो मौजूद है तो अच्छा, जैसे ही भाई राउंड ऑफ में आएंगे, ये फॉर एग्जाम्पल नीचे थोड़ा झुके, हाँ, ये इनके पाँव लगे हैं और ये ऊपर को उठ रहे हैं। तो जब ऊपर जा रहे हैं,
आपका कोई भी दोस्त है, आपने उसको कहना है यार थोड़ा दूर खड़ा हो और मूवमेंट के दौरान आपके पास है। जैसे वो मूवमेंट के दौरान आपके पास आएगा तो उसे कहना है आपकी ये जहाँ पे आपकी ये हड्डियाँ है ना, कूल्हे की हड्डियाँ, इधर हाथ रखना है और इधर हाथ रख के पीछे को पुश देना है और पीछे को फेंकना है। एक हाथ यहाँ रखना है कोल्हे की हड्डी पे और एक हाथ यहाँ थाई पे रखना है। तो ऐसे आपको पीछे को रोटेट करना है, पीछे को रोटेट करना है, ठीक है। तो ये भी करने के लिए आपके पास मैट होने ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो अननोन पर्सन है स्पोर्ट से, आपकी एक्सरसाइज से, हो सकता है कि जब वो आपके करीब आए तो आपको घुमाने की बजाय आपको वो रोक दे। तो एटलीस्ट आपके पास फुल सेफ्टी मौजूद होनी चाहिए, नीचे मैट्स मौजूद होने चाहिए ताकि आप अपने आप को सेव कर सको। और जो इस गेम को जानता है, इससे नाउन है, वो तो आपको सेव कर लेगा। अगर वो आपको रोक भी देगा तो आपको बीच में वो सेव कर लेगा। तो ये तरीकाकार है, मैट होने ज़रूरी है। चले आए अब आप, कम ऑन। करना है इंशाल्लाह, पूरी घुमानी है इंशाल्लाह, फुल जंप के साथ घुमानी है। कम ऑन। ओके, एक मिनट वेट। अच्छा, मैं फिर बता देता हूँ। अब करना ये है कि जैसे हमने राउंड ऑफ से जंप ले रहे थे ना मैक्सिमम, इनको मैं क्यों बार बार फोर्स कर रहा था, एक दफ़ा इनको मैंने दोबारा इसलिए भेजा कि इन्होंने राउंड ऑफ से प्रॉपर जंप नहीं लिया। अब जो ये राउंड ऑफ से प्रॉपर जंप ले रहे थे और रुक के फिर हैंड स्प्रिंग फेंक रहे थे ना, अब ये डेयर करेंगे इस चीज़ को कि जिस राउंड ऑफ के बाद जो जंप ले रहे थे ना, उसी जंप को फुल उठाना है और हैंड स्प्रिंग को सोच लेना है, तो हैंड स्प्रिंग खुद ब खुद बन जाएगी। तो बाकी मैं इनको पूछ दूंगा, ठीक है। वही चीज़ आपने भी करनी है। कम ऑन, आ जाओ, कम ऑन। यस, ओके, कम ऑन। ये चीज़ ज़बरदस्त, ठीक है। आपने जैसे देखा मुझे कि मैंने बिल्कुल इधर खड़ा था और जैसे ही आए हैं इनकी पोजीशन बनी है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इनकी पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। तो जो भी बंदा आप जिससे भी आप पुश लो, वो आपको इसी तरह से पूछते ताकि आप जो है अपने आप को सेफ रख सको। सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट आ जाएगी जैसे जैसे आपकी बॉडी फिट होगी, उस एक्सरसाइज से अवेयर होगी तो आप वो सीख जाओगे। लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अपने सेफ्टी में करना है। दोबारा आएँ, आ जाए। ये देखा आपने कि बिल्कुल टाइमिंग में मैं पहुंच गया हूँ। सो बस हल्की सी कमर पे पुश, या वही बात है कि कोल्हे की हड्डी पे पुश, और चाहे एक हाथ की हो चाहे दो हाथ की, ये पुश है। आपने ये कमर पे हाथ रखा, ये पीछे को और ऊपर को घुमाना है। लेकिन क्योंकि उस बंदे को मूवमेंट पहले ही आती है, बैक हैंड स्विंग पहले ही आती है, राउंड ऑफ पहले ही आता है, हम सिर्फ कंबाइन करवा रहे हैं। सो अब हम करने लगे हैं। अगर हमारे पास कोई बंदा नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, तो तब करना ये होता है कि यार सबसे पहले तो फुल सेफ जगह ढूंढो, बिल्कुल मैट्स ढूंढो। उसके बाद आपने करना ये होता है कि जैसे मैंने पहली एक्सरसाइज बताई है कि राउंड ऑफ के बाद फुल जंप उठाओ, पाँव पे आओ और फिर हैंड स्विंग करो। करना वही है। और करना आपने ये है कि आपने सारा फोकस आपने ये करना है, आपने राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करके फुल जंप लेना है, मैक्सिमम जंप उठाना है और पीछे को देखना है और ज़मीन देखने की कोशिश करनी, ढूंढने की कोशिश करनी है और अपने ज़हन में वही ब्रिज लेके आना है। और जैसे ही आपने बस ज़मीन पे हाथ लगाने हैं, फर्स्ट टाइम पे आपने ज़मीन पे हाथ लगाने हैं और बाकी जैसे भी आपकी बॉडी आती है उसे आने देना है। फर्स्ट टाइम की बात करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जंप को कम करते जाना है, ऊपर नहीं जाना, फिर पीछे को थ्रो करनी है। बेसिकली बैक हैंड स्प्रिंग जो है ये बेसिकली पीछे का डाइव रोल है। आप पीछे को फेंकते हो दूर, ठीक है, जितना जंप होता है उतना दूर जाते हो। लेकिन फर्स्ट स्टेप आप जब करोगे, आप फुल ऊपर जंप लोगे और ज़मीन ढूंढोगे आंखों से और उसको हाथ लगाओगे, ठीक है। ये चीज़ मैं वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल विदाउट सपोर्टर आप कर सकते। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ मैट्स बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी फर्स्ट आपने रखनी है। एक्सरसाइज आपको दोनों आती है, राउंड ऑफ भी आता है, बैक हैंड स्प्रिंग भी आती है, बस आपने उनको कंबाइन करना है। कम ऑन। अब पता क्या करना है आपने, राउंड ऑफ करके वही हैंड स्प्रिंग करनी है, फुल हाइट वाली करो। समझो कि आपकी कोई सपोर्ट नहीं है, आपने अभी हाइट वाली करनी है। और जैसे वो नहीं कर रहा था अभी लड़का थोड़ी देर पहले ज़मीन पे धक्का दे रहा था, अलहदा हाथ लगा रहा था, वैसे करके दिखानी है। अगर आपसे हो गई ठीक है, नहीं तो मैं करके दिखा दूंगा कि बेसिकली जब बंदा फर्स्ट अटैम्प्ट करेगा बगैर सपोर्ट के, बगैर पुश के, तो वो कैसी मूवमेंट होगी। चले आएँ। नहीं, ये प्रॉपर हैंड स्विंग, क्योंकि इनको हैंड स्विंग भी आती है, इनको राउंड ऑफ भी आता है। अब इनको मैंने कंबाइन भी करवा दिया, अब इनके लिए करना बहुत आसान हो गया। अब मैं बेसिकली बताता हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करोगे ना इसको, तो ये अटैम्प्ट कैसी होगी, ठीक है, और आपने करनी कैसी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप पीछे आओ। अच्छा, तो बेसिकली आपने वही राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ में आपने फुल जंप लेना है, ठीक है, फुल जंप उठाना है और बिल्कुल ज़मीन ढूंढने की कोशिश करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। राउंड ऑफ वही है, रुक के राउंड ऑफ को फुल हाइट देनी है और फिर ज़मीन ढूंढनी है इस तरह से। ठीक हो गया।
आपकी पहली हैंड स्प्रिंग यकीनन ऐसी होगी कि आपने राउंड ऑफ लगाया, राउंड ऑफ से फुल जंप लिया और ज़मीन को फ़ौरन ढूंढने की कोशिश करनी है और ज़मीन पे हाथ लगाने की कोशिश करनी है और साथ ही पाँव आ जाएंगे। इसी तरह से इसको तेज़ करते जाना है, तेज़ करते जाना है, तेज़ करते जाना है, पीछे फेंकते जाना है। जंप इतना ही लेना है लेकिन पीछे को लेना है, पीछे फेंकते जाना है और फेंकते 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 वो कैसी बनेगी वो मैं भी करके दिखा देता हूँ। वो कुछ ऐसी बनेगी इंशाल्लाह। गाइस, आज का ट्यूटोरियल बहुत सिंपल था, इजी था। मेन टारगेट था बस दो चीज़ों को कंबाइन करना और किस किस तरह से कैसे कैसे कंबाइन हो सकते हैं वो मैंने आपको करके बता दी है। तो इंशाल्लाह अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो यार आप अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी तरह से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्कोर ट्यूटोरियल में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।